तो भाई मेरे इस विश्व कप में अगर तुम विन प्रेडिक्शन करते हो ना तो यार छोड़ दो मेरे भाई, छोड़ दो, क्योंकि कोई भी किसी को भी किसी भी दिन रेल दे रहा है और इसका बैक टू बैक दो एग्जांपल हमें अब वर्ल्ड कप में देखने को मिला है। अफगानिस्तान को हमने देखा और अब भैया नेदरलैंड टीम को देखा, दक्षिण अफ्रीका जो इतनी अच्छी ब्रांड ऑफ क्रिकेट खेल रहे थे लेकिन एक बार फिर से भैया वो अपने पुराने स्टाइल में वापस आ चुके हैं। तो कई सारी टीमें अपने अपने पुराना रंग दिखा रही हैं। ऑस्ट्रेलिया जीतने लगी, पुराना रंग दिखाया, इंग्लैंड हारने लगी है और फिर साउथ अफ्रीका यहां पे अपना चोक करने का एक और प्रदर्शन करने लगे हैं। तो फिर ये सब हमें देखने को मिल रहा है। रियल वर्ल्ड कप रियल टीमों के साथ अब वापस आ चुका है। लेकिन आज के मुकाबले में क्या होगा, वैसे कल के मुकाबले में क्या हुआ, कल देखिए हमारी प्रेडिक्शन तो ऐसी की तैसी कराओ भाई, क्या ही गलत प्रेडिक्शन गई है। लेकिन अगर आप बात करेंगे यहां पे हमारे फैंटेसी टीम के रिजल्ट के बारे में तो आपको पता है भैया एक और क्लीन स्वीप, मतलब 15 मुकाबले हुए हैं, 15 में से 12वां ये हमारा क्लीन स्वीप था। और आप लोगों के सपोर्ट, आप लोगों के प्यार की वजह से अल्ट्रा क्लीन स्वीप नहीं था, मैं पहले क्लैरिफाई कर दूं, मतलब 4 गुना रिटर्न नहीं था कि जैसे आप 500 डालोगे 2000 आएंगे, इतना रिटर्न नहीं था। 500 डाला तो 1000 1200 आए। तो अगर इतना आपके लिए पर्याप्त है, इतना रिटर्न के साथ खुश हो तो फिर हमारे साथ भैया जुड़े रहो, क्योंकि अगर क्लीन स्वीप भी कराते हैं तो अल्ट्रा क्लीन स्वीप भी हम ही कराते हैं। और यहां पर तो लोग कुछ नहीं करा रहे हैं, कम से कम हम इतना तो रोज ही करा रहे हैं। तो चलिए ऐसे में दोस्तों बात करते हैं आज के मुकाबले के बारे में। आज क्या होगा कि आज भी अपसेट देखने को मिलेगा। पहली बात तो मैं ये कहूंगा कि न्यूजीलैंड को अगर इंग्लैंड मतलब अफगानिस्तान ने हराया तो वो तो अपसेट होना ही नहीं चाहिए, क्योंकि जिस तरीके की वो क्रिकेट खेल रहे हैं। लेकिन न्यूजीलैंड टीम इतनी आसान वाली टीम नहीं है, ये तगड़ी टीम है, ये इंग्लैंड की तरह ताश के पत्तों जैसे बिखरती नहीं है, इनको जीतना आता है, इनको जीतना आता है। तो ये सारी चीजें आपको ध्यान में रखनी है। बात करते हैं यहाँ पे टॉप स्टैट्स के बारे में। क्या आपको ये फैक्ट पता है कि न्यूजीलैंड टीम अनबीटेड है लास्ट 6 मुकाबलों में, अगर आप कंप्लीटेड ओडीआई मैचेस देखेंगे एशिया में। लेकिन वही बात है, रिकॉर्ड्स बनते हैं टूटने के लिए। इसके पहले तो 14-15 मुकाबले अफगानिस्तान जीती भी नहीं थी वर्ल्ड कप में, फिर जीते तो सीधा डिफेंडिंग चैंपियन इंग्लैंड को ही पेड़ डाला। तो ऐसे में ये सारी चीजें ध्यान में रखनी है। लेकिन इंपॉर्टेंट पहलू क्या है, सब कुछ डिपेंड करता है उस 22 गज की पट्टी पर। मेरा तो हमेशा यही मानना है कि सब कुछ निर्भर उस पट्टी पर ही करता है। अब कल के मुकाबले में ओवरकास्ट कंडीशन, डिफेंड करना मुश्किल, चेस करना बहुत मुश्किल, और उसी की वजह से यहां पर फंस गई दक्षिण अफ्रीका। लेकिन आज के मुकाबले में पिच रिपोर्ट क्या कह रही है, देखिए चपॉक में छोटी मतलब स्पिन फ्रेंडली पिच होती है, स्लो पिच होती है, बच्चे बच्चे को पता है, वो मैं तुम्हें नहीं बताऊंगा, मैं तुम्हें डाइसेक्ट करके बताऊंगा एक एक पार्ट की, कब क्या होगा, कब मदद मिलेगी, कितने में कितना कितना कितना, ऐसा समझो। चलो शुरू करते हैं। देखो यार शुरू में ना यहाँ पे बल्लेबाजी आसान होती है। मैं आपको चपॉक में बताऊं, ये मत सोच के जाया करो कि शुरू से ही बड़ा स्पिन होगा, नहीं। ओपनर्स को आपने खास तौर पर देखा होगा, बहुत रन बनाते हैं, ऋतुराज गायकवाड़, डेवॉन कॉनवे, याद करो सीएसके के दिनों को। तो शुरू में यहाँ पे बैटिंग आसान होती है फर्स्ट हाफ के फर्स्ट इनिंग में खास तौर पर, और उसके बाद स्पिनर्स धीरे धीरे गेम में आना शुरू होते हैं, क्योंकि ओडीआई मैच है तो बड़ा होगा, तो फिर आपको पता है धूप खिलेगी और बहुत सारी चीजें, तो स्पिनर्स गेम में आने लगेंगे। इसके अलावा दोस्तों आप ये जान लीजिए तीसरी इंटरेस्टिंग बात, कि सेकंड इनिंग्स में जब अंडर लाइट्स गेंदबाजी होती है तो शुरुआत के 10 ओवर बॉल बहुत ज्यादा मूव करती है। उसका एक बड़ा कारण ये भी है ना कि क्योंकि खुला है साइड साइड से, आपने देखा होगा वो पूरे स्टैंड्स कवर्ड नहीं है, खुले खुले स्पेस दिए गए हैं, तो मतलब यहां से हवा पास होती है और गेंदें और ज्यादा मदद पाती हैं। और उसके बाद जो टीम यहां से टॉस जीतेगी वो जाहिर सी बात है पहले फील्डिंग ही करना चाहेंगे, क्योंकि चेस करते हुए यहां के आंकड़े अच्छे रहे। जिस टीम ने अभी चेस किया, सारे वर्ल्ड कप के मैचेस उन्होंने जीते हैं, तो टीम यहां पे अभी चेस ही करना चाहेगी। और ऐसे में दोस्तों बात करें दोनों टीमों की प्लेइंग 11 के बारे में, तो अब न्यूजीलैंड को फोर्सफुली चेंज करना पड़ेगा, क्योंकि केन विलियमसन अवेलेबल है नहीं, तो मुझे लगता है फिर से वो विलियंग आ जाएंगे, ओपन करने लगेंगे। रचिन रविंद्र नंबर 3 पर चले जाएंगे, एज इट इज जो पहले मैच में खेल रही थी टीम इनकी, वो शायद यहां पे मैदान में उतर सकती है। और उसके बाद दोस्तों हम बात करें अफगानिस्तान टीम की, तो अनचेंज्ड ही रहेंगे भाई, ऐतिहासिक जीत दर्ज करके आ रहे हैं, क्यों ही बदलाव करना है, तो फिर यहां पे ये तो अनचेंज्ड ही रहने वाले हैं। और ऐसे में हम बात करें यहां पे टॉप पिक्स के बारे में, तो ध्यान से सुनिएगा, फिर मैं यहां पे दो बहुत ही इंटरेस्टिंग डिफरेंशियल पिक भी दूंगा। सबसे पहले टॉप पिक है डेवॉन कॉनवे। देखिए ये उनका घर है, ये उनका गढ़ है, यहां पे वो रन बनाएंगे और बहुत ज्यादा रन बनाएंगे, तो वो आपके कैप्टन वाइस कैप्टन के क्रिस्टल क्लियर ऑप्शन है। ज्यादा मैं डिबेट करूंगा नहीं, जो लोग आईपीएल देखते हैं वो लोग इनकी काबिलियत को जानते हैं, स्पेशली अगर पहले बल्लेबाजी करते हैं। वैसे ये चेज में भी इफेक्टिव है, ये दोनों पारी में अच्छा ही करते हैं। और उसके बाद दोस्तों अगर बात करें यहां पे दूसरे टॉपिक की, तो वो है रचिन रविंद्र। पिछले मैच में भले नहीं चले हैं, लेकिन एक मैच से जज मत करो, लेफ्ट आर्म ऑर्थोडॉक्स। पहली बात तो ये है कि इस पिच पर मदद भी मिल सकती है, और दूसरी बात ये है कि रन तो बना ही सकते हैं। तो अब अपनी यूजुअल पोजीशन नंबर 3 पर अगर आएंगे तो क्या पता यहां पे रचिन रविंद्र के बल्ले से आपको अच्छे खासे रन देखने को मिले। और उसके बाद दोस्तों डैरेल मिशेल की फॉर्म लाजवाब है, पिछले मैच में बेहतरीन पारी 89 की खेल कर आ रहे हैं, और इन कंडीशंस को एंजॉय करते हैं। अगेंस्ट अफगानिस्तान भी यहां पर अच्छी बल्लेबाजी कर सकते हैं, तो इसीलिए दोस्तों मुझे लगता है कि इनको आपको टीम में जरूर रखना चाहिए। और मिचेल सैंटनर वंस अगेन होम वेन्यू, लेफ्ट आर्म ऑर्थोडॉक्स, बहुत ज्यादा मदद मिलती है ऐसी पिचेस पर, इसीलिए ये आपके इंपॉर्टेंट कड़ी बन जाते हैं। और उसके बाद अफगानिस्तान टीम से रहमानुल्लाह गुरबाज जरूर आपकी टीम में होने चाहिए। हालांकि सेकंड इनिंग्स अगर ये अफगानिस्तान बल्लेबाजी करने आती है तो अंडर फ्लड लाइट्स इनको निकाल सकते हैं ट्रेंट बोल्ट भी और मैट हेनरी भी, लेकिन
फिर भी आप रहमानुल्लाह गुरबाज को बैक करेंगे जिस तरीके की फॉर्म और कंसिस्टेंसी वो शो करते हैं। और उसके बाद करामाती खान भैया करामात यहां पे दिखा सकते हैं, फंसा सकते हैं यहां पे कुल मिला के न्यूजीलैंड के बल्लेबाजों को। अगर थोड़ी सी भी मदद मिलती है तो फिर ये और डेंजरस बन जाते हैं। तो इसीलिए दोस्तों इनको आपको अपनी टॉपिक में जरूर रखना है। और आप ये देख रहे होंगे कि पिछले मुकाबले के मैन ऑफ द मैच मुजीबुर रहमान को मैंने अपनी टॉपिक नहीं बताया। क्यों है ऐसा आखिर? उसका कारण दोस्तों ये है कि न्यूजीलैंड स्पिन अच्छा खेलती है, वो इतनी जल्दी फंसेंगे नहीं और वो अपनी विकेट थ्रो अवे नहीं करते जिस तरीके से इंग्लैंड टीम ने किया। वो इतने खराब शॉट्स नहीं खेलते हैं जनरली। तो इस चीज को आप ध्यान में रखिए दोस्तों। और इसीलिए मुझे नहीं लगता वो आज इतने इफेक्टिव होंगे इस पूरे ओवरऑल मुकाबले में। दिस इज व्हाट आई पर्सनली फील। हो सकता है मैं फाइनल टीम में रख लूं एक सेफ दृष्टिकोण रखने के लिए, लेकिन अभी वो मेरी टीम में नहीं है। और इसके अलावा दोस्तों एक बात और, अब वो है दो हमारी टॉपिक्स। जी हाँ, सबसे पहला यहां पे डिफरेंशियल टॉपिक्स में नाम आता है मोहम्मद नाबी का। जी हाँ, नाबी के बारे में शायद आप नहीं सोच रहे होंगे, और सच बताऊं तो अभी मेरी टीम में है भी नहीं क्योंकि मैं जगह उन्हें नहीं दे पा रहा हूं। लेकिन मोहम्मद नाबी ना बहुत इफेक्टिव हो सकते हैं आज, क्योंकि न्यूजीलैंड टीम में बहुत सारे लेफ्ट हैंडर्स हैं और वो बीइंग एन ऑफ स्पिनर पिछले मैच में इंग्लैंड के खिलाफ 2 लेफ्ट हैंडर्स को निपटाया था। आज भी उनका रोल बहुत बड़ा हो सकता है। तो भैया बहुत लेफ्ट हैंडर्स हैं, 4-5 लेफ्ट हैंडर इनके टॉप ऑर्डर में आते हैं। ये कुछ यहां पे बड़ा कर सकते हैं इनके बैटिंग ऑर्डर में, भैया निपटा सकते हैं 2-3 लोगों को। अगर मुझे जगह मिली तो मैं मोहम्मद नाबी को टीम में रखूंगा। नंबर 2 लॉकी फर्गसन जरूर रखना है। फर्गसन की पेस से परेशान हो जाएगी अफगानिस्तान। पेस को अच्छा नहीं खेलते हैं, रॉ पेस को अच्छा नहीं खेलते हैं, और चेपॉक में वैसे भी फर्गसन को गेंदबाजी करना पसंद है, अफगानिस्तान के खिलाफ खेलना पसंद है। आप इनको जरूर अपनी टीम में रखिए, मेरी टीम में जरूर रहेंगे। और इसके पहले कि हम टीम की तरफ चलें, फटाफट से 3 प्रेडिक्शन मेरी खटाक से यहां पर सुन लो। सबसे पहली प्रेडिक्शन ये है कि कॉनवे और फर्गसन आज टॉप परफॉर्मर रहेंगे, मुझे ऐसा लगता है। उसका कारण मैंने आप लोग को वैसे भी समझा है, डिफरेंशियल पे कभी जस्ट बताइए। उसके बाद दूसरा का जो है प्रेडिक्शन ये है कि मुजीब आज फ्लॉप रहेंगे, ये भी मुझे लगता है। मुजीबुर रहमान आज फ्लॉप हो सकते हैं। और तीसरी प्रेडिक्शन ये है कि न्यूजीलैंड मुकाबला जीतेगी, मतलब हम मान तो यही रहे हैं, बाकी देखते हैं क्या होता है। इनफैक्ट मैं अपनी फाइनल प्रेडिक्शन जो है टॉस के बाद अपने टेलीग्राम चैनल पर, आपको पता है, अपडेट भी कर दूंगा। लिंक आपको यहां पे कमेंट बॉक्स और डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। कॉनवे रहमानुल्लाह गुरबाज, अब दोनों टॉप पिक है तो ज्यादा कुछ बहसबाजी करनी नहीं है। बल्लेबाजी में यहाँ पे डैरल मिशेल है और यहाँ पे है ग्लेन फिलिप्स। अब ग्लेन फिलिप्स भी एक तरीके की डिफरेंशियल ही है। कारण ये है कि गेंदबाजी कर रहे हैं, विकेट चटका सकते हैं। और उसके बाद बल्लेबाजी में तो मैं उतना उम्मीद नहीं कर रहा हूं, लेकिन गेंदबाजी कर रहे हैं। और क्योंकि दूसरे बल्लेबाजों पर किसी पे मुझे उतना भरोसा नहीं है जितना इन पर आ रहा है इनके गेंदबाजी पर, तो इसलिए मैंने टीम में रखा है। लेकिन हो सकता है मैं इनको ना रखूं टीम में, ऐसा हो सकता है। और हो सकता है इन्हीं की जगह मैं मुजीब को ड्राफ्ट इन करता नजर आऊं। और उसके बाद ऑलराउंडर्स के तौर पर मिचेल सैंटनर, रचिन रविंद्र एंड अजमतुल्लाह उमर जई आपको नजर आ रहे हैं। और गेंदबाज के तौर पर ट्रेंट बोल्ट, मैट हेनरी, राशिद खान, लॉकी फर्गसन। वंस अगेन सेम स्ट्रेटजी जो साउथ अफ्रीका वाले मैच में थी कि भैया इनके तेज गेंदबाज डिसमेंटल कर देंगे सामने वाली टीम को, वही मैं इस मैच में भी एक्सपेक्ट कर रहा हूं। हालांकि अफगानिस्तान बेटर साइड है, वैसे नेदरलैंड भी अब बहुत अच्छी साइड है। अगर आप मानो कि भैया साउथ अफ्रीका को उन्होंने मतलब झंड कर दिया तो हो कुछ भी सकता है। लेकिन अभी के लिए मेरे कप्तान है डेवॉन कॉनवे और मेरे वाइस कप्तान है रचिन रविंद्र, क्योंकि अभी तो मैं यही मान रहा हूं कि न्यूजीलैंड ये मुकाबला डोमिनेट करेगा। आपको फैंटेसी टीम अपना गेम रीडिंग करके ही बनानी पड़ती है। अगर आप ये मान लोगे कि मुझे पता ही नहीं कौन जीतेगा तो फिर आप टीम नहीं बना सकते हो, ये बात आप ध्यान में रखिए। तो भाई मेरी बेस टीम तैयार है, लेकिन अभी मेरी रिसर्च पूरी नहीं हुई है। मैं ईमानदारी से बताऊं, भी कुछ पहलू और हैं जिनको मैं खंगालूंगा मैच से पहले, और उसके बाद अपनी फाइनल टीम तैयार करूंगा। पिच को ध्यान में रख के कौन टॉस जीतता है उसको ध्यान में रखें, क्योंकि टॉस एक इंपॉर्टेंट फैक्टर है। आपको पता है ओपनर रखना है नहीं रखना है कौन सी टीम का, ये तो इस पर डिपेंड करता है ना कि कौन पहले बल्लेबाजी करेगा कौन बाद में। तो ये सारे पहलू हैं। टेलीग्राम को ज्वाइन कर लो। अब भैया क्लीन स्विप करना है तो करना पड़ेगा, इतनी मेहनत तो करनी पड़ेगी। और अगर आपको मतलब जो है ऐसे ही घूमते रहना है तो फिर तो मैं क्या ही कर सकता हूं। लेकिन भैया आप लोग आ सकते हैं, हमारी फैमिली का हिस्सा बन सकते हैं। नीचे यहाँ पे लिंक डिस्क्रिप्शन और कमेंट बॉक्स में जरूर आइए, फैमिली का हिस्सा बनिए। बाकी मिलते हैं बहुत जल्द, तब तक के लिए टेक केयर, गुड बाय, थैंक यू सो मच।